तो यहाँ पे एक मुर्गी मरी हुई है। हल्ला नहीं, चलिए चलिए चलिए। लेकिन इसके अंदर जो एक एंजाइम पाया जाता है। चलिए, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डुमरिया प्रखंड के भागानी ग्राम से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी, अपने भाई को सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग इधर आए हुए थे एक जगह रेस्क्यू करने के लिए। दोबारा एक और जगह हम लोग को रेस्क्यू करना पड़ रहा। देख सकते पीछे, एक बार घुमा के दिखाओ, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल ये एक पोल्ट्री फार्म है और यहाँ पे, अरे आप भी आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। आइए 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 आइए, आप आइए, बहुत दिनों से देखिए मिलना चाह रहे थे मेरे से, बहुत खुशी की बात है। चलिए अंदर चलिए। और यहाँ पे कौन सा सांप है देखते हैं। इनका कहना है कि सांप जो है मुर्गा मार दिया था। कुकड़ा खाई दी चलो ना आप हाँस को। अच्छा, दो आमा के छाड़ो, दे आमा के छाड़ो, अंदर घुस दो छाड़ो। अरे ये तो स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों। आप लोग जो भी डरते हैं थोड़ा सा साइड रहिएगा, है ना, जिसको हम लोग अपना बंगला में खोरिस बोलते हैं। दरअसल ये स्पेक्टिकल कोबरा है। एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा मदद कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए ना। ये सामान जितना है ना थोड़ा साफ कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा सामान साफ करने में लीजिए। नहीं, बोरा बढ़िया वाला दीजिए, क्योंकि फिर होगा नहीं। इसको साइड कीजिए ना थोड़ा। ठीक है, देखिए बाद बाकी लोग आप लोग साइड हो जाइएगा, है ना। हाँ, लीजिए। नहीं होगा, पलाव है खुद हटल। एक बोरा आनी दिबे ना वो नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मुर्गी मरी हुई है। हाँ, पकड़ के ही निकालेंगे। इटा दूटा दो तो, इटा दूटा दो। अच्छा लो, इधर बरका। ছাড়বো না। এদিকে ছেদা আছে, দেখবে এদিকে লোক আছেন কি? ওদিকে ছেদা আছে। लो, ये देखिए एक और मुर्गी यहाँ पे कामड़ाई दी था। टुकु सफा कर दो ना, क्या टुकु हेल्प करो। কুকুরা কবেলে ইহা করেছে হেল্প করো টুকু। বিরাটটা তোরা এক কাম করো, হাল্লা নাই করো, হ্যাঁ চুপচাপ থাকো, हल्ला नहीं करो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सांप छुपा बैठा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक स्पेक्टिकल कोबरा है। चलो टुकु, चलो। हाँ तो उठो हटाओ। हाटी जाओ देख। वो अच्छे हैं, ठीक है चलो।
नहीं नहीं पलावक में ए दे हटो 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 এইটা তো বলছি না বড়টা এই ছাড়ি দিলে না हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है आराम आराम थको हल्ला नहीं करो हल्ला नहीं करो हल्ला नहीं करो हल्ला नहीं करो ধরো জাকাই না জাকাই না জাকাই না জাকাই না মাথাটা हल्ला नहीं करो ना हल्ला नहीं करो एकदम चुपचाप शांति से रहिए आप लोग हल्ला नहीं आप लोग बाहर निकलिए हल्ला नहीं चलिए लाइए बोरा लाइए तो बोरा लाइए अरे अंडा खाया हुआ है बाहर रखिए यहाँ रखिए वैसे जैसा रखे हुए थे वैसा रखिए प्लेन जगह में रखिए वैसा नहीं जैसा रखा हुआ था वहाँ पे ईटा रखिए ईटा दीजिए अंडा खाए এটা স্পেকটিক্যাল কোবরা বলা যায় ঠিক আছে ইয়ার কি জহর থাকে আমি বাতাই দিছি ভিতরাতে দাও আমাকে ঠিক আছে যা কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে বাদে ছাড়ো ছড়িয়ে ও খাইছে এখন নাই হবে রাইতে এটা পুরা ভিতরাই দিছো তোমরা এটা ইয়ে করো ঠিক করো আমার নাই ভিতরাবে না এটা ভিতরাই দিছো এটা ভালো করে রাখো আমার না नहीं रिस्क लेना ठीक नहीं है ना बोरा रख लाइए एक रस्सी लाइए तो दीजिए एक रस्सी लाइए एक रस्सी दीजिए रस्सी लाइए ना বাঁধি দিবেন দৌড়া একটু ইয়া করে ডিম খাইতে মারা হেড দৌড়ো কাটি ছেড়া আগে और एक दीजिए ना पकड़िए तो थोड़ा इसमें क्या था चीनी का बोरा दीजिए बंद সব দুনিয়ার সাপ পানি করে ডুবি দেবো আমরা ওদিকে যাওয়া আশা করি কোনো দিক্কত নাই অ্যাকচুয়ালি তোমরাকে বাতাই দিছি সাপ আগেরলেই বহুত ছিল এবারে জল দমে হয়েছে না তার জন্য ওদের ঘরে কি হচ্ছে পুরা জল হয়ে যাইছে তার জন্য ওরা শুখা জায়গা খুঁজি বুলি করে ঘরে ঢুকছে ঠিক আছে কোনো জিজ্ঞাসা করবার আছে কি বলতেছিল যদি কাটে কত টাইম তক মানে টাইম দেখো সবচেয়ে বেশি তেজি সে যদি কোনো সাপের বিষ চড়ে না এই স্পেকটিক্যাল কোবরায় বাদ বাকি ইয়ারলে বেশি জহরিলা থাকে কোনটা हिंदी बोल चलबे क्या ना कि सोकल लोग हिंदी देखे तो सबसे जहरीला होता है हम लोग का इंडिया में अगर देखा जाए तो कॉमन करेत के नाम से इधर आना तुम इधर आ जाओ कॉमन करेत जो है ना सबसे जहरीला होता है इसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक है उसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक है लेकिन इसके अंदर जो एक एंजाइम पाया जाता है वो जहर को बहुत तेज़ी से फैलाने के लिए जाना जाता है ठीक है उस एंजाइम के चलते ही ये इसका जहर बहुत जल्दी से हम लोग का दिल तक और ब्रेन तक जाता है न्यूरोटॉक्सिक जहर न्यूरोटॉक्सिक नाम से ही पता चल रहा है न्यूरॉन पे काम करता है मतलब ये इफेक्ट कहाँ करता है नाड़ी तंत्र पे हम लोग का तंत्रिका तंत्र जो है ना उस पे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से फेल कर देता है जिसकी वजह से लोगों का क्या होता है ना सोचने समझने का शक्ति मतलब धीरे धीरे करके लकवाग्रस्त हम लोग का सारा कुछ तो हम लोग का ब्रेन से ही संचालित होता है पूरा एकदम चलना बंद हो जाता है धीरे धीरे दिल भी काम करना बंद हो जाता है ठीक है इसीलिए जब भी सांप काटे कहाँ ले जाना है हॉस्पिटल कोशिश कीजिए जिसको भी सांप काटा है अगर पैर में काटा है उसको कुछ हिलाना डुलाना नहीं है चुपचाप पैर को नीचे की ओर और हो सके तो कपूर जो होता है ना जो कपड़ों में हम लोग देते हैं उस कपूर को क्या करना है चूरा बना करके
रुमाल में लपेट दीजिए और उसको सूंघने बोलिए। उससे क्या होता है, हम लोग का हार्ट बीट जो है स्लो हो जाता है। हार्ट बीट स्लो होगा तो ब्लड धीरे धीरे चलेगा, जिसकी वजह से हार्ट तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डराइए नहीं, बिल्कुल भी उसको डराइए नहीं, और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाइए। जैसे ही इसका एंटीवेनम पड़ेगा वो ठीक हो जाएगा। कई बार क्या, हाँ झाड़ फूंक में नहीं, कई बार ठीक हो जाता है झाड़ फूंक से भी। क्या होता है ना कि इसका जो वेनम है दो होता है, एक विष होता है और मतलब एक पॉइजन होता है और एक वेनम होता है। इसके अंदर वेनम पाया जाता है और पॉइजन जो होता है हम लोग जैसे खेतों में छिड़काव करते हैं, उसको खाने से हमें तकलीफ़ होती है, और ये जो वेनम है ये इंजेक्ट करने से हमें तकलीफ़ होती है, ठीक है। और झाड़ फूंक के चक्कर में कई जन बच जाते हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो सांप होते हैं, सांपों के लिए जो जहर है ना, वो जहर हम लोग का जैसे पाचक रस काम करता है, मतलब भोजन को पचाने के लिए काम करता है, वैसा ही जहर इसके लिए काम करता है, ठीक है। और ये सांप जल्दी जहर नहीं छोड़ता है किसी के ऊपर भी, कम इंजेक्ट करता है डराने के लिए। अगर गुस्सा जाए, जैसे अभी गुस्सा दिला रहे थे, अभी काटता तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर दे देता, जिससे मान लीजिए मिलीग्राम में 15 मिलीग्राम से ऊपर देता है ना, तो जान इंसानों के लिए खतरनाक साबित होता है। उससे कम हो तो थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन फिर भी 15 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम से ऊपर जाता है, फिर भी आप जा करके जब इंजेक्शन लगता है, इसका एंटीवेनम लगता है, तो इंसान को बचाया जा सकता है। ये स्पेक्टिकल कोबरा है। और एक इसी के जैसा ही दिखने वाला एक और होता है जिसको मोनोक्लेड कोबरा बोला जाता है। मोनोक्लेड कोबरा वो उसका जो होता है इस आकार का होता है यहाँ पे, और इसका चश्मा का आकार में, ठीक है। वो क्या करता है, कभी कभी जहर को थूकने का भी काम करता है। तो हम लोग का मुंह में भी चला जाए ना, इसका जहर अगर मुंह में चला जाएगा, किंग कोबरा टाइप का, हाँ, ये अगर मुंह में भी चला जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आंतों में कोई घाव ना हो। आंख में जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस सांप को हम लोग ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी इतना मदद किए, है ना। इसको हम लोग ले जा रहे हैं, ले जा करके इसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ देंगे, ठीक ना। हो सके तो आप इधर मत छोड़ो। नहीं, दूर में ही छोड़ते हैं हम लोग, जंगल पहाड़ में ही छोड़ते हैं। ये तो वीडियो देखते ही रहते हैं, जा करके पहाड़ों में ही जा करके छोड़ते हैं। आपका चैनल कौन सा है? RKJI, अभी तो एक आई RKG, हाँ, एक नया चैनल भी हम लोग खोले हैं, बचाओ RKG। तो ये रेस्क्यू मिशन ही उस पर दिखाते हैं। कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे डुमरिया प्रखंड में कोई नहीं है, स्नैक रेस्क्यूअर कोई नहीं है। जब मेरे को पता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर घर में जा करके, जिनके भी घरों में जैसे इस प्रकार से अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे नुकसान कर गया, तो ऐसे घर में जब 5 मिनट पहले वो मुर्गी पकड़ने गए थे, हम ही गए थे। आप कभी जिंदगी में घर में ढुके नहीं, आज ही जाना था हमको। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, है ना। हम लोग चलते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। चलिए, और कोई जानकारी चाहिए होगा तो बोलिएगा, है ना। तो फिलहाल अभी निकल जाते हैं कि अन्न नहीं थक तो नहीं थक रहा, अन्न नहीं खे बोल, चलो चलिए छाड़ी देव किटा हम ले जाब छाड़ी देव बंद दिए छाड़ी देव। हाँ, अच्छा लिखे ना 8340 हाँ 2। एक बार एक कोशिश कीजिए ना, रामकृष्णा, एक फ़ोटो ले लेते हैं। हाँ, इसको छोड़ देना है। हाँ, छोड़ देंगे, पहाड़ में जा करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, है ना। चलिए, आप लोग थैंक यू। चलिए, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, चलो। ठीक हो हैं साफ्ट हरिस एडी छिलो भितर पोल्ट्री फार्म। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस सांप को हमने पकड़ा, उस सांप को लेकर के जंगल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राकृतिक वातावरण है, घना जंगल है। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा। अच्छा लगा ना। ज़रा सा बताइए, अपना परिचय दे दीजिएगा। इधर आइए, अपना परिचय दीजिए, सांप के पास खड़ा होइए और परिचय दीजिए। ज़रा सा बताइए, दर्शकों को बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये जो हमारा रेस्क्यू था कैसा लगा?
नमस्कार साथियों, मेरा नाम करुणेश पातर है। मैं डुमरिया प्रखंड के भागानी ग्राम से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी, अपने भाई को सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज पहली बार मुझे यूट्यूब पर बोलने पर 200 बोलने का मौका मिला। जैसे कि मैं देख रहा था, आज मैं घर में था, तो उसके बाद पता चला कि हमारे चंद्रमा के घर में भी ऐसे कुछ टाइप का स्नैक घुसा हुआ था। तो हमारे गुरुजी वहाँ पर गए, जाके मतलब रेस्क्यू किए, तो एक मिला था ना। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे सुनने को मिला, महिलाएं थी ना, अब सांप घुस जाता तो पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा, उनको लगा कि ये नाग है ना। तो हम लोग गए, जा करके देखते हैं तो वहाँ धामिन सांप था। अच्छा, है ना। उस सांप को जैसे रेस्क्यू करके हम लोग रिलीज़ किए, उसके बाद जा करके स्टैंड में खड़े थे, तो तुरंत पता चला कि वहाँ भागामंदी गांव में ही एक और सांप घुसा हुआ घर के अंदर। तो उसके बाद तुरंत हम घर में थे, तो हम लगे गुरुजी का फ़ोन है कि ऐसा ऐसा मैटर है, सामने में हम लोग घर गए, तो वैसे हम लोग पकड़ के लाए। तो वहाँ पर कुछ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। जैसे वहाँ पर दिखाई देगा, मुर्गा का घर था, बड़ा मुर्गा का घर था ना। हाँ, तो हाँ 2-3 से मुर्गे से डेट कर गया था, क्योंकि इसका जहरी बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग सही सलामत उससे सांप को पकड़ के बोरा में बांध के यहाँ पर लाए हैं। और अभी हम लोग इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पे इस गांव के लोग हैं, जब भी किसी के घर में सांप घुस जाता है तो गांव वाले एक दूसरे का मदद करते हैं, है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ अगल बगल हमारे प्रखंड में तो कोई भी रेस्क्यूअर नहीं है, ना है ना। मेरे तरफ से ये छोटा सा प्रयास है कि लोगों के घर में जब सांप घुस जाता है, उनके डर को और सांप को बचाना, लोगों को बचाना, ये मेरा काम हो गया अभी। और हमारे डुमरिया प्रखंड के जो ऐसे स्नैक कैचर है, हम लोग को बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारा मुसावनी प्रखंड हमारा कभी नहीं है ऐसा, मतलब स्नैक कैचर क्योंकि नहीं है शायद। हाँ, क्योंकि हम लोग अगर किसी सांप को देखते हो, छोटा हो, बड़ा हो, जहरीले या कुछ भी हो, पहले हम लोग क्या करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सांप को मारिए नहीं, क्योंकि वो लोग का भी जान होता है, जीवन होता है। वो लोग का भी मतलब जान से भी ज़्यादा क्या है, प्रकृति के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला का मुख्य कड़ी है। जी। ये मारे जाएंगे तो फिर हम लोग के लिए, मतलब किसान भाइयों के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। जैसे चूहे बढ़ जाएंगे, है ना, तो फसल को नष्ट करेंगे। तो इसीलिए सांपों को बचाना ज़रूरी है, और जो हमारा कानून भी कहता है कि सांपों को बचाइए, वही प्रयास है ना। तो चलिए इस सांप को रिलीज कर देते हैं। आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको छोड़ते हैं, है ना, क्योंकि रात भी हो गई है। चलिए छोड़ा जाए, है ना। इस बोरा को हटाइए। चला जाएगा इधर, थोड़ा सा हट जाइए आप लोग, थोड़ा सा हट जाइए, चला जाएगा। इसके लिए ये प्राकृतिक वातावरण है। नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। मैं सांप को रिलीज़ करके बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, तो इनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए।